हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है आर्किटेक्चर के लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। देखो, तो इससे पहले मैंने जो है वीडियो 10-15 मिनट की रिकॉर्ड कर ली थी, पर जो है रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है, ये तो टाइम से पता चल गया। इसमें वापस जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर जो है काफ़ी लंबा टाइम लगता है, वैसे 1-1.5 घंटे की ये वीडियो जाएगी, 2 घंटे की भी जा सकती है। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है 3 कंपोनेंट्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है केव, दूसरी है पिलर, तीसरी है स्तूप। ठीक है जी। तो इसमें आप देखोगे ये जो केव है, केव का जो है रेलेवेंस जो पोर्शन है 60% है, ये लेंथी है। पिलर आपको जो है यहाँ पे 20% वेटेज देखने को मिलेगा, और स्तूप का भी यहाँ पे 20% यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। जो केव है, सबसे पहले हम जो प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स है उन्हीं को वापस से रिकॉल करेंगे। उसके बाद फिर जैसे हम जो आपके ये जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स है उसको डिस्कस करने के बाद हम मेंस की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। तो बेसिक में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केव। अब देखो, केव 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी जो है नेचुरल यहाँ पे जो बनी हुई होती है, और दूसरी होती है जो है मैनमेड, जिसको आर्टिफिशियल केव हमारे यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है जी। तो एशियंट इंडिया में आप देखोगे जो आपका जो है मेसोलिथिक न्योलिथिक टाइम चला होता है। तो इस टाइम में यहाँ पे स्टोन एज में यहाँ पे जो है आपको नेचुरल केव्स देखने को मिलती है, जैसे भीमबेटका केव होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है उस टाइम के लोग यहाँ पे रहते थे, उनका ये रेजिडेंस था। अब वैसे ही टाइम का पास होता है, उसके टाइम जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल केव्स यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो एवोल्यूशन के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे एशियंट इंडिया में इसकी जो है रेलेवेंस ज़्यादा है। मिडाइवल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल और मॉस्क्स यहाँ पे आना शुरू हो गए थे। मॉडर्न में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, लोगों को केव्स में रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो रेजिडेंस है उसके लिए अलग अलग जगह यहाँ पे जो है जोनिंग हो चुकी थी। अब वैसे देखो, जो आपके जो मेसोलिथिक पीरियड है, ठीक है, जो स्टोनेज है, तो उसमें यहाँ पे लोग यहाँ पे जो है केव्स के ऊपर यहाँ पे रहते थे। ठीक है, उनका ये रेजिडेंस था, क्वार्टर था, जो मर्जी बोल सकते हो, उसमें ये रहते थे। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे जैसे आप जब ब्रॉन्ज एज में आओगे, जो जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको केव्स देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि इस सोसाइटी के लोग जो है अर्बनाइज थे। ठीक है, अर्बन सोसाइटी थी, तो मतलब यहाँ पे जो है केव की रेलेवेंस नन थी, जीरो। उसके बाद फिर आप देखोगे जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, तो वो है वैदिक सोसाइटी। ठीक है, तो वैदिक सोसाइटी में भी आपको जो है केव की रेलेवेंस बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो है जब जनपद यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे जो रिलीजन की डाइवर्सिफिकेशन होती है, तो जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म जब यहाँ पे जो है प्रेवलेंस में आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जो बुद्धिज्म का टाइम है, इसमें जो है जो केव का एवोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे इसके जो है 2-3 कारण है। जैसे आप देखोगे जो ये जो डायनेस्टी है, इसकी जो है पैट्रोनेज मिलती है। दूसरा आप देखोगे जो रिलीजन है, रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। और तीसरी आप देखोगे जो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के हिसाब से आप देखोगे जो पत्थर होते हैं ना, जो जैसे मतलब आप देखोगे जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो, तो इसमें बोलते हैं स्टेज। ठीक है, उसके साथ ही आप देखोगे जिसका जो मटेरियल है वो क्या बना हुआ है, तो जैसे मतलब उसके हिसाब से आप देखते हैं भी यहाँ पे जो है केव बनाने लायक है या नहीं है। तो ये 2-3 फैक्टर होते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे जो मौर्यंस आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी मौर्यंस में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अशोक आता है, अशोक जो है सबसे ज़्यादा पैटर्नेज देता है इसमें जो है यहाँ पे बुद्धिज्म को। ठीक है, अब जब अशोक का पोता आता है उसके बाद दशरथ, ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है इसमें जो है आर्किटेक्चर को। ठीक है जी। तो ये जो है ये दोनों जो है मौर्यन आर्किटेक्चर को क्लाइमैक्स में लेके जाते हैं, जिसमें जो है यहाँ पे केव का भी एवोल्यूशन होता है। जब मौर्यंस का यहाँ पे आपको डिक्लाइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सातवान 100 यहाँ पे बीसी के आसपास यहाँ पे जो है आपके सातवान आ जाते हैं। तो सातवान आपके जो है जो आपके हीनियान बुद्धिज्म है, तो उसको ये प्रमोट करते हैं। तो हीनियान बुद्धिज्म आप देखोगे जो आइडल वर्शिप है उसको ये नहीं मानता है, जो ओरिजिनल बुद्ध के जो टीचिंग्स है उनको मानता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पर वैसे ही जैसे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जब जैसे वकटकस आते हैं, तो ये आते हैं आपके 100 CE के अराउंड है। ठीक है, तो ये 100 CE से 4th सेंचुरी के पास आते हैं। ठीक है, 300 साल में। तो इसमें ये जो है ये महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। तो इसमें आप देखोगे जो आइडल वर्शिप होगी, यहाँ पे स्कल्पचर्स हो गए, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो है डेवलप होना शुरू हो जाती इस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे इसको जो पैट्रोनेज मिलती है डायनेस्टी की, वो गुप्ता है। गुप्ता के टाइम में यहाँ पे हिंदुइज्म का वापस से जो है रिवाइवल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे, और इसमें जो मेन किंग होता है ना वो चंद्रगुप्त 2 होता है। ठीक है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे साउथ इंडिया में देखोगे यहाँ पे चालुक्य जाते हैं, जैसे जो बादामी की जो केव है कि उसको ये सपोर्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपके जो ये जो है द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेटर ऑन टाइम में चालुक्य के टाइम में यहाँ पे जो है टेम्पल्स की जो आर्किटेक्चर यहाँ पे शुरू हो गया था। तो ये केव्स का एवोल्यूशन है। ठीक है जी। तो इसमें देखो जो एवोल्यूशन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या था। पर्पस यहाँ पे 2 तरीके का था। यहाँ पे देखो जो ये जो मर्चेंट क्लास थे ना, जो ट्रेडर्स थे, तो ये जब ट्रेड करना चाहते थे ना, तो इनको रेजिडेंस यहाँ पे नहीं दिखते थे। तो इसी में ये है जो केव का एवोल्यूशन है, इसमें जो है विहार। ठीक है, तो जो जिसको आप रेजिडेंस और क्वार्टर बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता है, जो केव्स की रेलेवेंस बढ़ती है, तो उसको जो है चैत्य, जो आपकी जो प्रेयर हॉल है, उसके लिए यहाँ पे ये यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जो फॉर्मेशन है, इनिशियली आप देखोगे जो केव है वो पैरेलल केव होती थी, बट जैसे लेटर ऑन आप देखोगे यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर केव देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब इसमें जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो ये जो परपेंडिकुलर है ना सर, आज की डेट में आप देखते हो जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन की स्लोप है, तो इसमें यहाँ पे देखोगे ये पेनिट्रेट करके जो है कि माउंटेन को अंदर की तरफ जाएगा, जैसे आप टनल देखोगे, ठीक है, माउंटेन के अंदर से बनाई होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर केव्स बनती है बाद में, ठीक है। जो इनिशियली है ये जो आपकी जो केव है, यहाँ पे जो माउंटेन है ना, माउंटेन के साथ साथ ही यहाँ पे ये जो है यहाँ पे केव बनाते हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल केव थी। अब इसके साथ देखो जैसे यहाँ पे रॉयल पैट्रोनेज मिलती है और जो गिल्ड की पैट्रोनेज होती है, उससे यहाँ पे जो है केव का जो है जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो पहले केव होती है वो सिंपल होती थी इसकी डिजाइन, बाद में इंटीग्रेटेड केव्स होगी, ठीक है, उसके इंटीरियर हो गया। बाद में आप देखोगे जो पिलर्स है केव्स में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो पॉलिश सरफेस है यहाँ पे जो अंदर का है वो बिल्कुल पॉलिश सरफेस कर दिया। देखो नॉर्मली आप जो है किसी भी पत्थर की कटिंग करते हैं तो आप देखोगे जो पत्थर होता है ना काफी रफ होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। पर जैसे जैसे यहाँ पे जो है पैट्रोनेज बढ़ती है तो यहाँ पे पॉलिश सरफेस बन जाते हैं अंदर के, जैसे मार्बल है ना आज की डेट में, वैसे ही अब स्कल्पचर्स की यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे महायान जैसे जो बुद्धिज्म का पार्ट है वो प्रमोट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो कार्विंग्स है यहाँ पे आपको देखने को जो पतली पतली नक्काशी होती है ना, बिल्कुल बारीक और देखने में कितनी अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो हो जाती है। और उसके बाद फिर आप देखो पेंटिंग यहाँ पे म्यूरल और फ्रेस्को पेंटिंग्स यहाँ पे आ जाती है, ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो इनिशियली है जो केव्स है आपकी यहाँ पे सिंगल स्टोरी देखने को मिलती है, पर बाद में देखोगे जब एवोल्यूशन होता है तो आपको यहाँ पे डबल और ट्रिपल स्टोरी यहाँ पे देखने को मिलती है। आपकी केव्स भी 2 मंजिला और 3 मंजिला यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है, जैसे आपकी एलोरा की केव है, ठीक है। अब एवोल्यूशन देखो तो ये जो मेंस है ना, मेंस के पॉइंट में यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एक डायमेंशन है, ठीक है जी। तो इसमें अगर यहाँ पे एवोल्यूशन देखोगे तो सबसे पहले जो है ये जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए तो इन्हीं को मैंने यहाँ पे वापस से राइट किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर में देखोगे पहले जो है पैरेलल थी, लेटर जो है परपेंडिकुलर होगी। तो डिजाइन जो है इनिशियली सिंपल था, बाद में आप देखोगे जो है इंट्रिकेटेड कार्विंग होगी, ठीक है। अब पिलर्स इंट्रोड्यूस हो गए, कोर्टयार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो कोर्टयार्ड हमेशा आपको जो है स्लोप वाली साइड में देखने को मिलेगी, कभी भी क्लिप साइड में देखने को, जो क्लिप साइड होती है ना माउंटेन की वो खाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंगन क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो माउंटेन है ना, तो माउंटेन का यहाँ पे स्लोप साइड पे आपको जो है यहाँ पे कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं। तो कोर्टयार्ड यहाँ पे अगर मैं आपको 12 बार केव्स का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बिहार में है, तो यहाँ पे आपको जो है ये कोर्टयार्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट में सर्च करना आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉलिश इंटीरियर है इसकी बात की, और यहाँ पे गेट्स की इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केव बनी है, पर केव के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे जो है गेट की इंट्रोडक्शन की, और गेट का जो है यहाँ पे जो है ओजी शेप या फिर ओगी शेप की यहाँ पे जो है डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब पर्पज यहाँ पे विहार और चैत्य है, ठीक है जी। पैट्रोनेज यहाँ पे गिल्ट और रॉयल क्लास के द्वारा दी जाती है। अब नेक्स्ट आ जाओ जो है आपके पिलर्स। तो पिलर आपके जो है 2 टाइप के हैं, फर्स्ट है इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर, दूसरा है रिलीफ आर्किटेक्चर पिलर। इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर पिलर में आप देखोगे जो सारनाथ का पिलर है, ठीक है, वो आपका एग्जांपल है। महरौली में जो पिलर है वो आपका एग्जांपल है, ठीक है। दिल्ली में जो एग्जांपल है वो पिलर है, वो एग्जांपल है, ठीक है जी। अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो पिलर्स है उनके यहाँ पे आपको ये जो है एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। पर ये जो रिलीफ आर्किटेक्चर है ना, इसका मतलब होता है ये जो एक बिल्डिंग होगी बड़ी जैसी, उसके अंदर यहाँ पे जो है पिलर्स बनाए जाएंगे, उनको जो है रिलीफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। जैसे आपके घर के अंदर के जो पिलर्स बने हुए हैं उसको आप जो है रिलीफ आर्किटेक्चर में लोगे, ठीक है। और जो बाहर कहीं इंडिपेंडेंट बना हुआ उसको जो है आप इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर पिलर बोलोगे, ठीक है जी। पार्ट ऑफ बिगर आर्किटेक्चर, ये रिलीफ आर्किटेक्चर पिलर का पार्ट है। अब कंपोनेंट्स देखो पिलर के क्या होते हैं। पिलर जो है यहाँ पे जो है आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो है आपके मोनोलिथिक पिलर है। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, कोई एक पत्थर है, ठीक है, बड़ा जैसा स्टोन है, उसको कट करके इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये मोनोलिथ होता है सिंगल। तो इसमें 3 कंपोनेंट है, एक है शाफ्ट, ठीक है, ये जो बेस दिख रहा है आपको इसको शाफ्ट बोलते हैं, और दूसरा है यहाँ पे कैपिटल, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे इसकी जो थीम होती है वो एनिमल ओरिएंटेड होती है। कुछ भी हो गया, जैसे आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, जैसे आपका नेशनल एम्बलम होगा जहाँ पे यहाँ पे लाइंस बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिसपे जो कैपिटल रखा जाता है उसको बोलते हैं अबैकस, ठीक है जी। ये इसके कंपोनेंट है पिलर के। अब इसका पर्पस क्या है सर, पिलर बनाने का पर्पस क्या है आपको देखने को मिलेगा। पिलर्स बनाए तो है, पर क्यों बनाया। तो सबसे पहली बात है सर, ये टेरिटोरियल मार्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। एंशिएंट इंडिया के टाइम में आप देखोगे कहीं पे भी जो है किंगडम से यहाँ पे जो है, मान लो ये किंगडम एक्स है, तो इसमें यहाँ पे जो यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज है, तो यहाँ पे इसमें जो है पिलर्स बनाए होंगे, जिससे पता चलता है भी एक्स किंगडम की ये पे टेरिटोरी है, ठीक है। दूसरा काम होता है भी विक्ट्री। आपने एक्स किंगडम ने वाई किंगडम के ऊपर अटैक किया और उसमें यहाँ पे उनको विक्ट्री मिली, तो उसमें यहाँ पे ये जो है पिलर्स बनाते हैं, जिसमें यहाँ पे जो राजा होगा तो उसके बारे में लिखेगा इसने अटैक किया यहाँ पे और इसकी विक्ट्री हुई है, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। तीसरा है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है, कोई भी जैसे आज की डेट में जैसे लॉ हो गया ना, बोलते हैं यहाँ पे ये नियम चलते हैं, तो उसके लिए जो है उस किंगडम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है उसके लिए यहाँ पे ये यूज करते थे पिलर्स के लिए। चौथा जो धर्म के प्रोपोगेशन है, देखो बुद्धिज्म में जो है धर्म को क्या बोलते हैं, धम्म बोलते हैं, ठीक है। तो रिलीजन को यहाँ पे प्रोपोगेट करने के लिए यहाँ पे जो है पिलर्स बनाए जाते हैं, जैसे अशोक ने बनाए हुए थे, ठीक है। फोर्थ वन हो गया आपके जो है रिलीजियस या सोशल जो है यहाँ पे डोनेशन की जाती है। जैसे आज की डेट में अभी आप देखना कहीं भी मंदिर बनाते तो उनके यहाँ पे या फिर सीढ़ियाँ बनाते तो उसमें एक जो है छोटा सा फ्रेमवर्क यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इसके द्वारा डोनेशन की हुई है। तो उसी टाइप पे यहाँ पे जो है पिलर्स, खासकर जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स के पास में यहाँ पे लिखा होता है।
अब पिलर का जो स्ट्रक्चर है ना, ये टिपरिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका जो ये जो बेस है ना, बेस की काफ़ी ज़्यादा विड्थ है, पर जैसे जैसे आप हाइट की तरफ ऊपर जाओगे तो इसकी ये जो विड्थ है ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टिपरिंग टाइप, ठीक है। अब पिलर जो है अपने टाइम में जब क्लाइमेक्स में कहाँ पे आया था, तो ये मौर्यन एम्पायर के टाइम में आया था, जिसके द्वारा जो है अशोक ने इसको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया हुआ था, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट में आ जाओ, जो हमारा जो प्रीकॉल का है, ठीक है। इसका बेस देख लो। अब स्तूप है, स्तूप का जो है यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वैसे ये जो है स्तूप जो है आपका ये जो बरियल माउंड है, ठीक है। मान लो किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, मान लो कोई बोधिसत्व है या फिर कोई ऐसा संत है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसने निर्वाण अचीव कर लिया हो, तो उसके जो रेलिक्स है ना उसको यहाँ पे दफनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेस है ना, बेस के अंदर जो है उसको दफनाएंगे, उसके ऊपर फिर यहाँ पे जो है स्तूप बनाएंगे। तो स्तूप जो है बुद्धिस्ट प्रेयरिंग साइट है, ठीक है। तो जिसमें जो है बुद्ध के जो आपके रेलिक्स हैं, तो रेलिक्स में यहाँ पे जो बुद्ध की बॉडी है, तो बॉडी के जो है 9 पार्ट किए गए थे, तो इसमें जो है आपको जो है 9 स्तूप्स देखने को मिलते हैं। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, ठीक है, प्रीलिम्स में देखना। और दूसरा है जो है यहाँ पे कोमेमोरेटिव्स, जैसे बुद्ध की बुक होगी, कुछ यहाँ पे क्लोथ्स हो गया या कुछ भी उसका जो है रिलेटेड बुद्ध था, तो उसको जो है यहाँ पे जो है दफना के जो है स्तूप बनाते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पे आप देखोगे भी, यहाँ पे एक कोमेमोरेटिव्स और एक बॉडी, ठीक है। तो ये रेलिक्स के साथ यहाँ पे बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो भी, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो स्तूप होगा, तो स्तूप के आउटसाइड में आपको एक जो है यहाँ पे बाउंड्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो एक एंट्रेंस आती है, तो एंट्रेंस को आप क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं तोरण। आज की डेट में आप देखोगे शादी ब्याह होता है तो उसमें पहले बोलते हैं तोरण, तोरण लगाओ, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको तोरण देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 4 तोरण हो गए, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है भी आप किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पे जो है स्तूप के अंदर आ सकते हो, मतलब बुद्धिज्म के आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। आप किसी भी जात से हो, आप किसी भी धर्म से हो, इनको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो सारों के लिए यहाँ पे जो है रास्ते खुले हैं, ये इसका मतलब होता है तोरण का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बेस है ना, बेस के ऊपर यहाँ पे बनाई जाती है मेथी। इसको ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं मेथी। तो इस बेधी में यहाँ पे आपको जो है आपको एम्बुलेटरी पैसेज, जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ, तो इसमें जो है लोग जो है गोल गोल चक्कर लगाते हैं, जिसका मतलब आपका होता है साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ एंड डेथ। तो जैसे मतलब आप होता है किसी आदमी की जो है यहाँ पे जन्म होता है, बर्थ होती है, फिर वो यूथफुल स्टेज में जाता है, यूथफुल से वो मैच्योर में आता है, मैच्योर से वो ओल्ड में आता है, ओल्ड से उसके बाद फिर वो डेथ हो जाती है। तो बर्थ एंड लाइफ की जो है यहाँ पे, सॉरी, डेथ एंड लाइफ की जो है यहाँ पे ये जो साइकिल है, उसको जो है ये प्रदक्षिणा पाथ यहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो मेदी है ना, इसको बोलते हैं ये बुद्ध की लेग्स है, ठीक है। और उसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे ये जो डोम शेप है, इसको बोलते हैं आप अंडा। अंडे को इसमें यहाँ पे बोलोगे, ये आपकी जो रिप्रेजेंट करती है, ये जो बुद्ध की बॉडी है, अपर बॉडी है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। और साथ ही यहाँ पे देखोगे जो ये जो यहाँ पे छोटा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं आप हर्मिका। तो हर्मिका का मतलब होता है ये जो है बुद्ध के हेड को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ही ये जो हेड है ये बोलता है ये होता है अबोर्ड ऑफ ह्यूमन, ठीक है, देवलोक इंद्रलोक है ये। तो अबोर्ड ऑफ ह्यूमन है, और उसके साथ ही ये जो तीसरा है ये है छत्र, जो बिल्कुल यहाँ पे आपको ट्राइडेंट्स देखने को मिलेंगे, 3 यहाँ पे डंडे देखने को मिलेंगे त्रिशूल टाइप, तो इसको बोलते हैं छत्र। छत्र यहाँ पे डिनोट करता है 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म। और ये बुद्धिज्म के 3 जेम्स कौन से हैं आपके, हैं बुद्ध, दूसरा है संघ, और तीसरा है, देखो एक और था, बुद्ध संघ रिलीजन हो गया, पहला तो बुद्ध है ना, दूसरा है रिलीजन, और तीसरा है कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 3 है इसमें जो है बुद्धिज्म के 3 जेम है, ठीक है जी। तो वही बात मैंने बोली है, हेड हर्मिका को डोनेट करता है, बॉडी अंडे को, फिर जो है मेथी को, जो प्रदक्षिणा पाथ है, ठीक है, बुद्ध के पाँव के अंदर जो है यहाँ पे घूमते हैं। ये बुद्धिज्म की फिलोसफी है। 4 गेट्स हैं, आप जो है किसी भी गेट से यहाँ पे एंटर कर सकते हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, सभी के लिए यहाँ पे एंट्री है। हर्मिका आपकी जो है अबोर्ड ऑफ हेवन को जो है, जो हेड है उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो ये छत्र है, यहाँ पे 3 जेम है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। एनलाइटनमेंट, रिलीजन और कम्युनिटी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे डोनेट करता है। मेथी यहाँ पे जो है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को यहाँ पे डिनोट करती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है आपका जो है प्रीलिम्स का फैक्ट थे। अब यहाँ पे हम जो है मेंस के ऊपर यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, जो केव के बारे में हमने पढ़ा, तो केव के एवोल्यूशन के ऊपर आप देखो भी, केव्स के एवोल्यूशन में आपको यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ केव, तो ये मैंने आपको ऊपर करवाई थी, फर्स्ट पॉइंट है आपका ये, ठीक है जी। अब इसके साथ ही आप देखोगे दूसरा आपको देखने को मिलेगा, जो दूसरा डायमेंशन है आपका, जो मेंस में पूछा जाएगा आपका है केव एंड डायनेस्टी। किस किस डायनेस्टी ने जो है यहाँ पे केव के एवोल्यूशन को सपोर्ट किया था, तो पैट्रोनेज के ऊपर आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपका सर, जो डायमेंशन है, जो क्वेश्चन बनने के यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है, केव एंड रीजन, ठीक है जी। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, यहाँ पे जो है नॉर्थ टू साउथ, जो है सेंट्रल इंडिया में, वेस्ट इंडियाज में कहाँ पे कैसे कैसे जो केव्स बनी है उसके बारे में बताओगे। और फोर्थ आपका जो है यहाँ पे केव एंड रिलीजन, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे और कौन से यहाँ पे डायमेंशन है, तो फिफ्थ वन आ जाओ, यहाँ पे जो है आपका है, एक मिनट देखने दो। तो देखो यहाँ पे देखो जो है इंपॉर्टेंट है आपकी अजंता केव होगी,
ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। 6th वन है आपकी यहाँ पे एलोरा केव, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकुलर टच देखने को मिलता है आपको, हिंदू बौद्ध जैन तीनों देखने को मिलते हैं। और 7th है आपकी सर सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना आपसे भी, केव की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आपके जो है यहाँ पे केव के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 टाइप 4 टाइप के। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे डायनेस्टी और ये जो रिलीजन है, ये 3 की यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको करके जाना, बाकियों को फिर मैं देखते हैं अभी बाद में क्या बनता है। तो आ जाओ भाई फर्स्ट में। तो फर्स्ट वन है हमारा एवोल्यूशन ऑफ केव। ठीक है, तो जब इसमें हमने जो है यहाँ पे जो है पार्ट दिया, तो इसमें जो है हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे को यहाँ पे क्या है, एक इंट्रो देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात बोलता हूँ, केव सर आपका जो है रॉक कट आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। क्या है केव, क्या है आपका पार्ट है रॉक कट आर्किटेक्चर का। इसके साथ ही ये जो केव्स है ना, ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी जो है अर्ली आर्ट एंड हिस्ट्री का। ऑफ अर्ली आर्ट एंड हिस्ट्री, ठीक है जी। जिससे आपको क्या पता चलता है, ये आपको जो है रिफ्लेक्ट करती है आपकी केव, क्या रिफ्लेक्ट करती है आपकी पास्ट का कल्चर, ठीक है, उस टाइम की संस्कृति क्या थी। उसके साथ ही ये रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम का आर्ट, और उसके साथ जो है हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका जो है इंट्रो है, ठीक है जी। तो कम से कम 20 से 25 वर्ड में आएगा, इसको जो है प्रॉपर जो है आप राइट करोगे तब। तो केव आप बोलोगे भी रॉकेट आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसके साथ ही केव जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, अर्ली लाइफ और हिस्ट्री की, जो रिफ्लेक्ट करती है पास्ट के कल्चर, आर्ट और सोसाइटी को, ठीक है। अब आ जाओ बॉडी में। तो बॉडी में जो है आप याद करते चलो, सबसे पहले मैंने क्या बात की हुई थी, जो मैंने ऊपर बताया था वही। सबसे पहले मैंने बात की हुई थी स्ट्रक्चर की। सर स्ट्रक्चर कैसा था, तो इनिशियली जो है जो आपकी केव्स हैं ये पैरेलल थी। अब लेटर जो है ये जो केव है लेटर ऑन आपको जो है ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर है। अब दूसरा आ जाओ डिजाइन। अब डिज़ाइन देखोगे सर, तो इनिशियली आपको जो है बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन देखने को मिलता है। आपको इनिशियली केव्स का जो डिज़ाइन है वो सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल डिज़ाइन होता है आपके केव का। बट लेटर ऑन जो जैसे टाइम पास होता है, तो उसमें आपका जो है केव का जो डिज़ाइन है वो इंट्रिकेट कार्विंग हो जाती है। उसमें क्या होती है, इंट्रिकेट कार्विंग ऑन द वॉल या वॉल, ठीक है जी। ये आपका जो है यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आप यहाँ पे याद करोगे, यहाँ पे सर पिलर्स की बात की हुई थी, जो है टाइम के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है पिलर्स की यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाती है। तो पिलर हो गया आपके, ये है इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द केव। इनसाइड द केव, ठीक है। अब फोर्थ वन यहाँ पे आपको फोर्थ पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पे जो है आपकी जो केव इनिशियली थी वो नॉर्मल 1 मंजिला इमारत थी। बाद में आप देखोगे यहाँ पे 2 मंजिला यहाँ पे जो है ये बन जाती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दोगे यहाँ पे डबल स्टोरी कैफे, स्टोरी या स्टेज कैफे, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे बोलोगे पहले जो इनिशियली थी आपको जो है कोई भी यहाँ पे जो है आपकी जो है 1 मंजिला 2 मंजिला इमारत नहीं देखने मिलती है। पर जब लेटर ऑन होता है यहाँ पे आपको जो है डबल स्टोरेज केव जो है डेवलप हो जाती है। अब इसके साथ ही मैंने गेट के ऊपर भी पॉइंट रखा हुआ था कि आप गेट बोलोगे तो इसका जो गेट है ये आपके जो है ऑगी या जो ऑजी शेप है उसमें यहाँ पे ये गेट डेवलप करते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप यहाँ पे दिखा देना कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गेट है और 12 केव्स का एग्जांपल दे देना। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो ये जो केव्स है ना, इसका पर्पस क्या था ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो बी आ जाओ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे पहला था ये
एवोल्यूशन में। अब इसमें पर्पज़, तो पर्पज़ में आप बताना पड़ेगा सर, पहले ये जो है आपकी जो है विहार रेजिडेंस के लिए यूज़ किए जाते थे। इनिशियली ये जो है आपकी विहार थी, ठीक है। और लेटर ऑन जो है यहाँ पे आपको ये पे देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको जो है चैत्या, चैत्याज के लिए यहाँ पे ये यूज़ होती है। अब उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है पेट्रोनेज जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। पेट्रोनेज जो है आप देखोगे जब इनिशियल स्टेज होता है, यहाँ पे जो गिल्ट है वो इसको सपोर्ट करती है, और बाद में यहाँ पे जो है रॉयल क्लास आ जाती है। रॉयल क्लास, ठीक है, ब्रैकेट में किंग लिखना हो, तो इसमें आप लिखोगे मौर्यन, वकटका, गुप्ता, जो भी एम्पायर आपको जो है एक दो एग्जांपल के साथ आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी यहाँ पे जो है बॉडी तैयार हो गई है, तो इसमें यहाँ पे जो एंड में आपको जो है कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन के ऊपर मैंने जो आपको बताया हुआ था, जो हिस्ट्री में जो है हम फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हमने बोला था, जैसे बुद्धिज्म यहाँ पे जब खत्म होता है तो यहाँ पे जो है हिंदुइज्म का रिवाइवल होता है, और हिंदुइज्म का जब रिवाइवल होता है तो यहाँ पे आप देखोगे जो टेम्पल्स की रेलेवेंस है वो बढ़ जाती है। तो वही हम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखेंगे। ऑन लेटर स्टेज है सिग्निफिकेंस ऑफ केव, caves was declined because temple architecture was introduced, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपका जो है कंक्लूजन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट डायमेंशन आपका है केव एंड डायनेस्टी। जो डायनेस्टीज़ हैं उनकी जो है कितनी सपोर्ट मिली जो है केव के एवोल्यूशन में। तो मैक्सिमम देखो ये जो बुद्धिज्म है ना, इसको जो है रॉयल पैट्रोनेज काफ़ी मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है इतने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे हिंदू यहाँ पे थे, बहुत सारे थे, पर जो है जो रॉयल क्लास है वो यहाँ पे बुद्धिज्म को अडॉप्ट करती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है इतने सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे जो है ये जो बुद्धिस्ट डायनेस्टीज़ है ये डिक्लाइन होती है, तो यहाँ पे वापस से हिंदुइज्म जो है रिवाइवल होता है। अब केव एंड डायनेस्टी के ऊपर आप देखोगे तो इंट्रो आपका जो है सर सेम ही रहेगा, ठीक है जी। रॉकेट आर्किटेक्चर है, जिसमें आप बोलोगे भी इसकी जो है रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो आपके पास्ट की सोसाइटी है उसके यहाँ पे आर्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर जो भी है उसको ये रिफ्लेक्ट करती है, तो ये आपका जो है इंट्रो होगा। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ। बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, बॉडी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले आप जा जाओ, जो है सबसे पहले इसको सपोर्ट करती है वो है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है जी। अब मॉडर्न डायनेस्टी में जो है जो ये स्पोर्ट क्या कहते हैं, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के साथ ही आप ले लो 12 बार केव्स, ये आपकी बिहार में है, और ये जो है अर्ली फेज़ की यहाँ पे रॉक कट केव है इंडिया की, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम 3-4 पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये बोलता है सर, ये बोलता है भी पेट्रोनेज किसने दी। तो आपकी जो पेट्रोनेज है ना, यहाँ पे जो है अशोक और उसके ग्रैंडसन ने दी हुई थी, जिसका नाम है दशरथ, इसने सपोर्ट की हुई थी। अब दूसरी बात बोलता है भी यहाँ पे जो है इनका रिलीजन क्या था। इनका रिलीजन होता है सर आजीविका सेक्टर इनिशियली, ठीक है। आजीविका सेक्टर जो है आपका जैनिज्म में है, जो क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है कि कुछ ऐसा ना, तो वो जो है इसको जो है मानते हैं, ठीक है। जो ये जैन होते हैं पहले मौर्यंस, फिर बाद में जो है अशोका के टाइम में यहाँ पे जो है ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लेटर आपको जो है बुद्धिज्म को जो है अडॉप्शन देखती है, ठीक है। तो ये मौर्यंस का है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो है सिंपल जो है यहाँ पे इंटीरियर की यहाँ पे पॉलिश देखने को मिलेगा, पॉलिश्ड ग्रेनाइट इंटीरियर। देखो मॉडर्न पीरियड तक जैसे मेरे ख्याल से कितनी होगी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ना,
तो जैसे 4 में से 3 के बीच में यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसमें हीनयान और जो है यहाँ पे महायान के यहाँ पे सेक्स जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं अलग अलग हो गए थे। तो जिसमें जो महायान है ये आइडल वर्शिप को प्रमोट करता है। तो इस टाइम आप देखोगे आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे केव्स जो है नॉर्मल यूज़ की जाती थी उस टाइम जो है मोस्टली आपके जो है विहार के रूप में। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा यहाँ पे आपका जो है सातवाहन डायनेस्टी। तो 100 BC से सेकंड AD तक ये यहाँ पे रही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इनका एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो आपकी होगी अजंता केव, तो बुद्धिस्ट केव है अजंता केव, ठीक है जी। तो आपकी ये जो है महाराष्ट्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अर्ली फेज के बुद्धिज्म को यहाँ पे ये जो है डिपिक्ट करती है यहाँ पे। अब इसमें देखो वही पॉइंट होगा पैट्रोनेज। पैट्रोनेज किसके द्वारा की जाती है? तो सातवां रूलर और लोकल मर्चेंट्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो नाम मेरे को भी नहीं पता। एंड लोकल मर्चेंट्स, इनके द्वारा जो है यहाँ पे जो है सपोर्ट की जाती है। अब रिलीजन क्या है यहाँ पे? रिलीजन तो आपको भी पता ही लग गया होगा। रिलीजन ये फॉलो करते हैं जो हीनयान का बुद्धिज्म है उसको ये फॉलो करते हैं। एक मिनट, आपका जो हीनयान है कि बुद्धिज्म को ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब तीसरा आप देखोगे यहाँ पे जो है कुछ एक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीनयान में यहाँ पे जो है ये जो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, ये जो यहाँ पे आ गई थी। तो इस टाइम पे आप देखोगे ये जो चैत्या है, चैत्या जो प्रेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे आ जाता है। चैत्या हॉल यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, जो प्रेयर हॉल है। उसके साथ ही यहाँ पे विहार तो आपको जो है पहले देखने को मिलते हैं, तो वो है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है स्तूपा वर्शिप, इन्हीं के पीरियड में जो है स्तूप्स की वर्शिप देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अर्ली स्टाइल जो फ्रेस्को पेंटिंग्स है वो देखने को मिलती है। तो जैसे हम जो है पेंटिंग्स के ऊपर आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी नाम सुन लो, भी फ्रेस्को पेंटिंग है, अर्ली फ्रेस्को पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है सातवांश के टाइम में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका जो है नेक्स्ट है वकाटका। वकाटका कौन सा कलर था? तो नेक्स्ट है आपकी वकाटका डायनेस्टी। ये आपकी जो है 3rd सेंचुरी क्या बोलते हैं AD से 5th या 4th सेंचुरी AD के बीच में यहाँ पे होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे गुप्तास आ जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा, एग्जाम्पल आपको जो है अजंता केव, जो अजंता केव है इनके द्वारा जो है लेटर फेज में उसको जो है डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पेट्रोनेज, यहाँ पे हरिसेन जो राजा था उसके द्वारा की जाती है। जो रिलीजन है यहाँ पे महायान बुद्धिज्म को यहाँ पे ये अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो चैत्य भी आ रही है डेवलप हो गए थे। इसमें यहाँ पे जो है एड ऑन होती है एडिशनल फीचर्स। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो फीचर्स हैं यहाँ पे जो है रिच म्यूरल्स, जो पेंटिंग का टाइप है ये बनते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो आर्ट होता है ना वो नरेटिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं ना बुद्धा भी यहाँ पे जो है व्याख्यान मुद्रा में बैठा है, बुद्धा जो है मानुषी बुद्धा के फॉर्म में बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिपिक्शन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे नरेटिव आर्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फेज में आपको जो है स्कल्पचर्स आना यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आपको याद ही रहेगा भी महायान में स्कल्पचर्स को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 4th वन है आपकी यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है जी, गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी में यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो उदयगिरी केव्स जो उड़ीसा में है, वैसे तो ये जैन केव्स हैं, पर ये गुप्ता के टाइम फ्रेम की जो है सिमिलरली यहाँ पे डेवलप होती है। उदयगिरी, रुको यार, उदयगिरी तो शायद यार उड़ीसा में थी, उदयगिरी और खंडागिरी।
ठीक है। तो इसमें फैक्ट चेक करना है, यहाँ पे MP लिखा हुआ है मैंने अपने नोट्स में, तो वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको उड़ीसा पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुप्ता के टाइम में उदयगिरी है, तो एग्जाम इसको आप यहाँ पे जो है क्रॉस चेक कर लेना, नहीं तो गुप्ता के टाइम में जो केव डेवलप होगी उसको सर्च करके लिख लेना। तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे रिलीजन। तो गुप्ता के टाइम पे यहाँ पे जो है हिंदुइज्म को जो है यहाँ पे फॉलो करते थे। और जो है पेट्रोनेज, कौन सा राजा था जो दान करता था, तो पेट्रोनेज मिलता है आपको चंद्रगुप्त टू से, इन्होंने जो है खुला पैसा लगाया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू है यहाँ पे। अब फीचर्स देखो यहाँ पे जो है इन केव्स के क्या देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पे जो है फीचर्स में आपको जो है भगवान विष्णु की आइकोनोग्राफिक जो है यहाँ पे भगवान बरा और लॉर्ड शिवा की यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है। विष्णु, वराह और शिवाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये फीचर है। उसके साथ ही यहाँ पे और फीचर है आपका, ठीक है सर, फीचर यही है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपकी है चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी आपकी 6th से 8th इसमें यहाँ पे सेंचुरी में यहाँ पे करती है। तो इसमें एग्जाम्पल होगी आपकी बादामी केव, ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे जो रिलीजन है, तो बादामी जो है यहाँ पे सेकुलर टच देती है। तो यहाँ पे आपको हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों को यहाँ पे पैट्रोनेज मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैट्रोनेज करने वाले होते हैं आपके ये जो अर्ली यहाँ पे जो चालुक्याज है ना, ये सपोर्ट करते हैं। तो लिटर ऑन जो है यहाँ पे चालुक्याज जो है यहाँ पे टेम्पल को सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं। अब फीचर्स देखो यहाँ पे क्या है इस टाइम के चालुक्यस के टाइम में क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इंट्रीगेट कार्विंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है जी, जो कि आपके जो है ड्राविडियन स्टाइल एलिमेंट्स में यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो साउथ इंडियन जो है टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ये टच देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखो, आपको राष्ट्रकूट देखने को मिलेंगे, पल्लवा देखने को मिलेंगे, पांड्या देखने को मिलेंगे, इन्होंने भी सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एडिशनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट डायमेंशन है आपका, ये है केव एंड रीजन, ज्योग्राफी, केव एंड रीजन, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या क्या है, तो इसमें नॉर्मल सी है यार, जो आपका जो है जो नॉर्मल इंडिया है, ये भारत है आपका। तो यहाँ पे नदर्न पार्ट है, यहाँ पे सदर्न है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को आपको मिलेंगे। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ में आपको यहाँ पे 12 केव्स देखने को मिलेगी, ठीक है। सोनभद्रा देखने को मिलेगी, सुदामा देखने को मिलेगी, सुदामा केव, लोमस ऋषि केव है, ठीक है। ये सारी केव्स हैं। अब ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी उदयगिरी, ठीक है, और खंडागिरी, ये जैन केव्स हैं। अब वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी अजंता महाराष्ट्र में, अल्लोरा, कार्ला, भाजा, ठीक है। सो ऑन जो है ये जो केव्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साउथ में आपको देखने को मिलेगी बादामी, फेमस का नाम बोल रहा हूँ मैं, बाकी बहुत सारी केव्स है, पूरी सेंट्रल इंडिया में भी है, उसको भी देख लेना आप। महाबलीपुरम केव, ठीक है। तो ये केव एंड ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है। तो इसको आप जो है, ये प्रीलिम्स का पॉइंट है। अगर आपसे मेन से पूछा जाता है तो इसमें आप जो है बता सकते हो नॉर्दर्न इंडिया में ये है। उसके साथ ही आप बोल सकते हो ये जो यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न इंडिया में है ये बुद्धिज़्म से रिलेट करती है, ठीक है। और ये जो आपकी जो है यहाँ पे ईस्टर्न इंडियन में आपके देखने को मिलती है, तो ये आपको जैनिज्म के साथ रिलेट करती हुई दिखेगी। और ये जो आपकी है यहाँ पे क्या बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया में, तो वेस्टर्न इंडिया में आप देखोगे ये जो है सेकुलर टच देती है। यहाँ पे जो आपकी जो है ये जो एलोरा केव है, यहाँ पे जो है तीनों यहाँ पे रिलीजन आपको देखोगे एक ही केव में जो है यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स देखने को मिलेगी, श्राइन्स देखने को मिलेगी जेन्स की और बुद्धिस्ट के यहाँ पे जो है प्रेयर हॉल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साउदर्न इंडिया में आप जो है यहाँ पे बता सकते हो भाई, यहाँ पे हिंदुओं के बारे में आप पूछ सकते हैं भाई, हिंदुओं की यहाँ पे पैटर्नेज थी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से यूज करोगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट डायमेंशन आ जाओ आपके केव एंड रिलीजन, ठीक है। वही बात है सर जो मैंने आपको बोला, ये जो आपके यहाँ पे पॉइंट दिया इसी को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो ये जो केव एंड रिलीजन है और केव एंड डायनेस्टी है और केव का एवोल्यूशन है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में UPSC ने किसी न किसी टाइम में पूछे हुए क्वेश्चन है।
तो इंट्रो आप दे दोगे तो बॉडी में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे जो है 3 रिलीजन है यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है। फर्स्ट है बुद्धिज्म, ठीक है जी, बुद्धिस्ट केव, बुद्धिज्म। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा अभी पर्पज़ क्या है इसका। बुद्धिज्म में जो केव है ये IQ थी, तो ये यूज़ की जाती थी आपके चैत्य, प्रेयर हॉल और दूसरे विहार, ठीक है, रेजिडेंस के ऊपर। तो रेजिडेंस इनका जो है मेन फीचर था। उसके बाद फिर यहाँ पे चैत्य यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर फीचर्स यहाँ पे हम देखेंगे जो बुद्धिज्म के टाइम में क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आते हैं। तो बुद्धिज्म के टाइम पे फिर यहाँ पे फिर वही बोलोगे आप, जो अर्लियर यहाँ पे आप देखोगे सिंपल डिज़ाइन था, ठीक है जी, सिंपल डिज़ाइन देखना था केव का। लेटर ऑन आप देखोगे यहाँ पे इंट्रिकेट था। जो आपकी जो एवोल्यूशन में जो फीचर्स हैं वही मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे पिलर्स हो गए। क्वेश्चन लंबा जाएगा तो इसमें 2-3 पॉइंट ही लेंगे। तो पिलर जो है इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे भी डबल स्टोरी कैफे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, 2 मंजिला इमारत हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे बोलोगे पॉलिश सरफेस, तो 4 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। पॉलिश सरफेस जो है केव्स के देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे आपने बोला भी ये जो ये जगह है, तो यहाँ पे आप मेजर साइट्स भी बताओगे। तो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको देने ही पड़ेंगे। जो मेजर साइट्स है यहाँ पे आप बोलोगे अजंता। अजंता जो है प्योर जो है इनकी बौद्धों की केव है, बौद्धिस्ट की, महाराष्ट्र में है। और दूसरा कार्ला और भाजा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो ये जो है बौद्धिस्ट केव्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे जैन केव्स। तो जैन केव्स में आप देखोगे तो इसमें जो है पर्पस, इसका पर्पस था जो श्राइन रेजिडेंस के लिए था, ठीक है। श्राइन का मतलब ही रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस के लिए था। और दूसरा जो है ये इसके साथ जो है यहाँ पे मेडिटेशन हॉल बनाते थे। साथ में क्या है आपको मेडिटेशन जो हॉल है ये देखने को मिलते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे ये टेम्पल्स भी यहाँ पे आपको जो है इनके जेंट्स के देखने को मिलते हैं इन केव्स में। तो ये इनका पर्पस था, ठीक है। तो नॉर्मल बात है जो चैत्य विहार है वही बात है यहाँ पे भी, पर यहाँ पे आपको श्राइन और मेडिटेशन हॉल इसमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अब दूसरा जाओ फीचर्स। अब फीचर के ऊपर आते हैं हम। जो इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिलेंगे पेंटिंग्स, सर तो पेंटिंग्स वहाँ पर भी थी। पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है यहाँ पे वॉल्स, जो दीवार है और दीवार की जो सीलिंग है, छत है, तो सीलिंग्स में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं तीर्थंकर्स के, जो आपके तीर्थंकर्स हैं, ठीक है, जो जिन जिनको बोलते हैं, जिनको जो है जैसे बोलते हैं ना भी बुद्धिज्म में जिसको जो है एनलाइटनमेंट हो जाती है उसको बुद्ध बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो है ये जो तीर्थंकर जैनिज्म है, जैनिज्म में जिसको जो है एनलाइटनमेंट हो जाती है उसको जिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलती है डिपिक्शन ऑफ ए यक्ष एंड यक्षिणी। ठीक है जी। आप बोलोगे भाई ये तो हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है। तो मैं बोलता हूँ जैसे जो वेदिज जो यहाँ पे ये जो वैदिक सोसाइटी है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हिंदुइज्म है, जो वेद के जो है यहाँ पे कर्मकांड को फॉलो करते हैं उसको जो हिंदू बोलते हैं, और जो कार्मिक कर्मकांड को फॉलो करते हैं उनको जैन बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू और जैन जो है एक ही पेज के जो है 2 पहलू है, ठीक है, जैसे एक सिक्के के 2 फेज होते हैं वैसे ही है, ठीक है। अब फंक्शन हो जाए तो फंक्शन में आपको देखने को मिलते हैं, फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल हॉल देखने को मिलेगा। क्या है सेंट्रल हॉल है फंक्शन में, जो यहाँ पे आपके जो है वर्शिप जो प्रेयर्स है इसके लिए यूज़ की जाता है। यहाँ पे क्या है असेंबली, ठीक है सर, यहाँ पे असेंबली होती थी यहाँ पे सेंट्रल हॉल में। उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको जो है स्मॉल चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। तो ये चैम्बर्स किसके लिए होते थे, ये चैम्बर्स आपके यूज़ होते थे रेजिडेंस के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको गर्भगृह जो सेंक्टम सेंक्टोरम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें मेन आइडल देखने होती है। सेंक्टम जिसको गर्भगृह बोलते हैं, वहाँ पे जो है बौद्धिज्म की यहाँ पे जो है मेन आइडल होती थी, ठीक है। तो हिंदुइज्म में भी यही होता है। अब मेजर पार्ट्स यहाँ पे देखो, जो मेजर साइट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे आपकी जो है एलोरा, जो इंद्रनाथ की जो केव है वो जेंट्स को यहाँ पे है, ठीक है, जेंट्स को दी हुई है, जेंट्स की है, महाराष्ट्र।
उसके बाद फिर यहाँ पे आप खंडागिरी और उदयगिरी की बात करेंगे तो वो यहाँ पे आपके जो है उड़ीसा में देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे साइट्स हैं इनकी, ठीक है जी। अब थर्ड वन है आपकी हिंदुओं के ऊपर आ जाओ। हिंदुओं की केव्स हैं, तो हिंदुइज्म में आप देखोगे यहाँ पे पर्पज़ क्या होता था केव्स में हिंदुओं के टाइम में, जब मंदिर नहीं बने हुए थे। सेम है जैसे मंदिर का पर्पज़ था वही यहाँ पे है, तो ये प्रेयर करते थे, प्रेयर ऑफ गॉड्स। जैसे शिव होगी, शक्ति होगी, विष्णु हो गया, तो इनकी ये पूजा करते थे। अब फीचर्स के ऊपर आ जाओ। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक। तो यहाँ पे आप जो है स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे आपको फीचर में, ठीक है। तो जो स्कल्पचर्स हैं ये आपकी जो है ये बेस्ड ऑन थे पुराणिक थीम्स, जो आपके पुराण है ना, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण है, तो उनके ऊपर यहाँ पे जो है आपकी स्कल्पचर्स की थीम्स थी, ठीक है। अब आइकोनोग्राफिकल नरेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है ये जो केव्स हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से देखने को मिलेगी आइकोनोग्राफी। तो आइकोनोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा नटराज, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको वराह, उसके बाद फिर रावण शेकिंग कैलाश, रावण की खाई, ये एलोरा की केव थी, का बताऊंगा आगे। रावण शेकिंग कैलाश, उसने अपनी भुजाओं पे कैलाश उठा दिया था। जैसे एक बार होता है ना भी रावण गया होता है जैसे मतलब कैलाश में, और शिव जी को जो होता है भी माता पार्वती बोलती है अभी तुम आ तो गए, पर शिव जी को यहाँ पे तुम भाई ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वो जो है अपने घमंड में जो है झुकने की वजह वो जो है कैलाश को ही उठा देता है, अपने सिर में लगा देता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसको डिपिक्शन देते हैं। तो यहाँ पे जो है मोनोलिथिक टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो एक ही बड़े पत्थर को काट के यहाँ पे जो है केव्स बनाई जाती है। केव में जो है यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल बनते हैं, और उसमें जो है आपको मंडप देखने को मिलते हैं, मंडप्स जहाँ पे असेंबली हॉल होती है। तो मेजर साइट्स कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले बात है एलोरा को ही ले लो। एलोरा में जो है हिंदुइज्म की भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। दूसरी मैंने बताया बादामी, ठीक है, ये प्रॉपर हिंदुइज्म को यहाँ पे डिपिक्ट करता है। तो ये दो साइड से, ये कर्नाटका में है और ये महाराष्ट्र में, ठीक है जी। अब आ जाओ केव्स के ऊपर, यहाँ पे अजंता केव, आपकी अजंता केव, ठीक है। तो अजंता में इंट्रो दे देते हैं सर, एक इंट्रो इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि अजंता आपकी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना सर, है। तो एक लाइन ये हो जाएगी। दूसरा फिर आप वही बोलोगे भी यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो डिपिक्ट करता है पास्ट की सोसाइटी, पास्ट की सोसाइटी को, पास्ट के आर्ट को और पास्ट की हिस्ट्री को, ठीक है जी। तो ये आपका जो है इंट्रो होगा। अब आ जाओ बॉडी में। तो बॉडी में आप जो है फीचर्स राइट करोगे इसमें। तो फीचर्स में फर्स्ट फीचर मैं आपको बोलता हूँ सर, यहाँ पे परपेंडिकुलर केव थी, ठीक है, तो प्रॉपर्ली डेवलप थी, पैरेलल केव नहीं थी। फर्स्ट फीचर क्या है, परपेंडिकुलर केव थी ये, ठीक है। दूसरा फीचर मैं बोलता हूँ ये सर बुद्धिस्ट केव है, ठीक है, ओनली बौद्ध है यहाँ पे, ओनली बुद्धिस्ट केव, ठीक है। और इसमें ये फॉलो करते थे आपके हीनयान को, हीनयान की यहाँ पे ये जो है रिलीजन था, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट मैं बताता हूँ भी, यहाँ पे जो है टोटल जो है 29 केव थी, 29 केव्स थी, जिसमें से 25 आपकी जो है रेजिडेंस थे, बिहार थे, और 4 आपके यहाँ पे चैत्यास थे। अब पेट्रोनेज में आ जाओ। पेट्रोनेज से पहले यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर, ये क्लिफ साइड में आपको देखने को मिलती है, क्लिफ साइड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो है कोर्ट यार्ड देखने को नहीं मिलेंगे, है याद वापस है, ये माउंटेन है, तो ये स्लोप वाला साइड है, ये क्लिफ वाला साइड है। तो क्लिफ साइड में यहाँ पे जो है खाई है, तो खाई की एकदम यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 6 फीचर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आपको जो है फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। 7th यहाँ पे जो पेट्रोनेज है, इस केव को जो पेट्रोनेज है किस किस के द्वारा की गई हुई थी, तो आपको सातवाहन, बुक्काटका और गुप्ता के द्वारा जो है इसको जो है पेट्रोनेज मिली हुई है, ठीक है। अब 8th वन यहाँ पे आप देखो, जो 8th फीचर है, यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं काफ़ी अलग अलग देखने को मिलते हैं।
जिनमें से यहाँ पे जो स्कल्पचर है देखने को मिलता है वो है आपका मानुषी बुद्धा। इसमें ऐसा होता है जो बुद्ध है वो ह्यूमन फॉर्म में है, पर उसको जो है निर्वाण जो है प्राप्त हो गया है, ठीक है, एनलाइटन हो गया है, उसको जो है यहाँ पे मोक्ष मिल गया है, पर तभी वो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा अभी ह्यूमन फॉर्म में है अभी भी, जिसका दिखेगा। दूसरा दिखेगा अभी यहाँ पे बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण मुद्रा में है, बुद्धा इन महापरिनिर्वाण मुद्रा, ठीक। तो इसका मतलब ऐसा है अभी बुद्ध जो है निर्वाण तो भी मिलता है जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे सोया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बोला हुआ है, तो यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके फीचर्स है। अब नेक्स्ट आ जाओ जो है आपका एलोरा केव्स, अजंता की केव होगी, अब एलोरा की केव के ऊपर आ जाओ भाई। अब एलोरा की केव में फिर वही जो है इंट्रो होगा, तो इंट्रो में फिर आप बता देना सर, और जो कंक्लूजन होगा ना सर वही बताना, जो केव की जो रेलेवेंस है वो टाइम के साथ खत्म हो गई थी, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं क्या, टेम्पल्स। फिर बोलना फिर यहाँ पे ये जो है ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है दूसरा पॉइंट बोलता हूँ, ये जो है आपकी रिप्रेजेंट करती है सेकुलर टच को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी केव्स है, उसमें आप कुछ एक हिंदुओं की, कुछ एक बौद्ध की है, कुछ एक जैन्स की है, तो ये देखते हुए यहाँ पे जो है जो मल्टी कल्चर है इसको शो कर रहा है। जैसे आप देखोगे भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये मानती नहीं है, ये बोलते हैं अभी हम ही हैं बाकी नहीं है, ठीक है, मोनोथिज्म को मानते हैं, पॉलीथिज्म को मानते हैं, तो ऐसे जो है सेकुलर टच आपको बाकियों में नहीं देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बॉडी के ऊपर आ जाओ, बॉडी के ऊपर यहाँ पे फिर फीचर्स हम देखेंगे, ठीक है जी, फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है एडवांस केव थी उसकी, तो ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर केव है। दूसरा पॉइंट है आपका सर ये स्लोप साइड पे बनी हुई थी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोर्टयार्ड है, आंगन है, ठीक है। अब थर्ड वन है यहाँ पे आपको जो है सेकुलर टच, ये इसका फीचर है। फोर्थ है यहाँ पे जो है सेकुलर टच में बात करेंगे तो जो हिंदुओं की जो केव्स थी, तो यहाँ पर थी रावण की खाई, ठीक है, भगवान शिव के ऊपर थी ये रावण की खाई यहाँ पे, तो ये केव है। दूसरी है कैलाशनाथ टेम्पल, ये यहाँ पे जो है हिंदुओं की केव्स थी, ठीक है, वैसे तो काफ़ी है पर मतलब मीन्स के लिए हमारे को एक एक दो ही जानने जरूरी है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट जो बौद्ध हैं, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा भी बुद्धा जो है यहाँ पे बुद्ध सिटिंग ऑन व्याख्यान मुद्रा, इन केव्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी बुद्ध जो है बैठा हुआ है इन व्याख्यान मुद्रा, ठीक है। तो बुद्ध कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ टीचिंग दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पे इस गेम में बताया। दूसरा फिर यहाँ पे फिर मनुष्य बुद्धा, बुद्ध जो है यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आ जाओ आप जो है केव एवोल्यूशन, सॉरी जैन्स रह गए अभी, तो जैन केव्स में आपको देखने को मिलेगा अभी इंद्र सभा, इंद्र सभा केव जो है वो जैन्स के ऊपर है, और दूसरी है यहाँ पे जगन्नाथ सभा, ये जो है यहाँ पे सेकुलर टच देती है, तो ये जेंट्स के रिलेटेड है। तो केव एवोल्यूशन में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको डबल स्टोर है, यहाँ पे जो है ये केव देखने को मिलेगी, ठीक है, तो 2 मंजिला यहाँ पे ये केव है, डबल स्टोर है, ठीक है। जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो खासकर वो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसके फीचर है। अब लास्ट पार्ट आ जाओ केव में जो है वो है सिग्निफिकेंस, केव की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली बात बोलता हूँ सर, एक नेचुरल सी बात बोलता है, जो आपकी जो हेरिटेज है ना इनको जो है इन केवों ने प्रिजर्व किया हुआ है, तो क्या है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ये है ना स्पेलिंग, ठीक है। अब दूसरा मैं बोलता हूँ भी यहाँ पे ये जो है आपके जो है ट्रेड रूट से और अर्बन सेंटर्स थे, ठीक है, तो मैक्सिमम जो केव्स थी जो इनिशियली यहाँ पे आपकी यूज़ की जाती थी, जो ट्रेड्स के लिए यूज़ की जाती थी, जो ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट क्लास थी, तो ये रुकने के लिए यूज़ करते थे, तो क्या है आपकी ट्रेड रूट एंड अर्बन सेंटर। तीसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ सर ये नरेटिव आर्ट को प्रमोट करता है, क्या है नरेटिव आर्ट, ठीक है जी। तो ये जो है इसकी रेलेवेंस है। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप देखो तो फोर्थ है आपकी जो ये सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसको भी काफ़ी यहाँ पे ये बढ़ाता है, जैसे सोशियो कल्चरल
सिग्निफिकेंस है इसको ये बढ़ाता है। अब सोसाइटी उस टाइम की क्या थी, ठीक है, उस टाइम का जो कल्चर था वो यहाँ से पता चलता है। जैसे यहाँ पे आपको जो है पेंटिंग्स देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, पेंटिंग्स, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स थे। तो कुछ एक स्कल्पचर्स ऐसे थे ना सर, ये जो खासकर अजंता केव में, स्पेशली बोलता हूँ मैं अजंता केव में, तो यहाँ पे जो है डे टू डे लाइफ को जो है ये डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सोशियो कल्चर सिग्निफिकेंस को भी बताता है। और हिस्ट्रिकल, और हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में आप देखोगे ये जो डायनेस्टीज है ये उसमें आती है। डायनेस्टी में आप बोलोगे रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है, इससे हमारे को पता चलता है कि किसने सपोर्ट की, तो किसने, तो हिस्ट्री हमारे को पता चलती है। और पॉलिटी भी उस टाइम की पता चलती है भी कौन गवर्न करता था, और इसके साथ ही आपके सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब लास्ट आ जाओ यहाँ पे जो है ये जो रिलीजन है, 5th पॉइंट आ जाओ, ये जो आपका रिलीजन है इसके बारे में भी यहाँ पे ये प्रमोट करता है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है। तो ये जो है 4-5 पॉइंट यहाँ पे सिग्निफिकेंस के हैं, ठीक है, 6 पॉइंट हो गए वैसे, तो ये यहाँ पर है। अब नेक्स्ट वन आ जाओ जो है केव, यहाँ पे आपकी खत्म हो गई है। केव के बाद आ जाओ पिलर्स के ऊपर। पिलर्स आगे से ना, तो पिलर में यहाँ पे आप देखोगे जो डायमेंशन 2 टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट वन है आपका जो है फीचर, केव के यहाँ पे जो पिलर है, पिलर की फीचर बताओ। फीचर्स ऑफ पिलर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि इंट्रो देंगे। तो बोलो ये जो पिलर है ना सर आपका, ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये पिलर एक है जो है आपका मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। दूसरा बोलोगे ये जो बनता है खासकर इंडिया में जो बनाया हुआ है, एशियंट इंडिया में, ये सैंडस्टोन का बनाया हुआ है, ठीक है। और तीसरा आप बोलोगे जो पिलर जो है अपने क्लाइमैक्स में आए हुए थे मौर्यन एम्पायर में, आपके मौर्यन एम्पायर में। तो इंट्रो आपका हो गया सर, ठीक है। तो अपने तरीके से बना सकते हो, जो आपको जो यहाँ पे फैक्ट्स आपको याद है उस तरीके से आप जो है यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, तब तक आप जो है रिवाइज करो। हाँ जी, तो हम आए थे बॉडी में, ठीक है, पिलर्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो अब आ जाओ पर्पज़। सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स में पर्पज़, इनका बनाने का पर्पज़ क्या था, याद करो क्या क्या बताया था मैंने। टेरिटरी साइन के ऊपर मैंने बताया हुआ था, धर्म को स्प्रेड करने के लिए बोला था, कमेमोरेशन विक्ट्री जो जैसे किसी के ऊपर हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस के लिए। तो लिख लो सबसे पहले टेरिटोरियल डिमार्केशन, दूसरा आपका ये जो धर्म है, धर्म को स्प्रेड करने के लिए। तीसरा आप बोलोगे यहाँ पे ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस इशू करते थे, ठीक है जी, 3 पॉइंट काफ़ी है। विक्ट्री वाला भी लिख लो, 4th विक्ट्री कमेमोरेशन, CWME, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है स्ट्रक्चर के। पिलर के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट लिखता हूँ, याद करो क्या क्या था। सबसे नीचे क्या था, सबसे टॉप में क्या था, तो सर नीचे था आपका क्या था, बोलो। नीचे था आपका शेफ्ट बेस में, उसके बाद फिर आपका जो है बीच में आता था अबैकस, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका था कैपिटल टॉप में। तो बना देना यहाँ पे एक पिलर, ठीक है, एक छोटू यहाँ पे बनाएंगे, बॉडी दिखा रहा है, ठीक है, और ये खड़ा हुआ है उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे आपका पिलर होगा कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आपका ये जो है कैपिटल है। वैसे इंडिया में जो है ये जो है पिलर्स की जो कैपिटल है, ठीक है, खासकर मॉडर्न टाइम्स में, तो ये एनिमल ओरिएंटेड थीम थी। तो ये कैपिटल है, ये आपका अबैकस है,
ये आपका शाफ्ट है, तो इसको आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे फीचर्स दिखाओगे भी, यहाँ पे जो है क्या क्या फीचर्स है। तो पिलर के फीचर्स में आप देखोगे, सबसे पहली बात बोलता हूँ सर, ये एक मोनोलिथ है, ठीक है, एक पत्थर से बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्पेशल, यहाँ पे आपको मॉडर्न पॉलिश देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलिश आपको जो है हर यहाँ पे एरा में देखने को मिलेगा, जैसे जो जो पिलर मिले हुए हैं, पर जो मॉडर्न एरा का जो यहाँ पे जो पॉलिश है ना, ये काफ़ी यूनिक है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नाम ही पड़ गया है इस एज की, यहाँ पे जो पॉलिश है मॉडर्न पॉलिश, तो ये देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर मैंने एक बताया था आपको टेपरिंग, टेपरिंग ऑफ पिलर, जो इसकी जो बेस है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट की जो है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी जो है विड्थ कम होती जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ वन है यहाँ पे, ये जो कैपिटल है ना, ये एनिमल ओरिएंटेड थे। नेशनल एम्बलम हो गया, उसमें 3 लाइन जो आपको देखने फ्रंट लाइन से देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ ही यहाँ पे आपको मैंने और क्या पॉइंट बताया था, मैंने आपको पॉइंट बताया था मटेरियल क्या यूज़ हुआ था, बताओ क्या मटेरियल यूज़ हुआ था, इंट्रो में बताया था। तो वो था चुनार सैंडस्टोन, है ना जी। अब सरफेस के ऊपर बात करते हैं, तो सरफेस आपका जो है पॉलिश्ड सरफेस था, ठीक है, स्मूथ और पॉलिश था। इसके साथ ही यहाँ पे अब लास्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे पेट्रोनेज, किस किसने जो है दान किया हुआ है। तो यहाँ पे दो के ही नाम लेंगे हम, पहला मौर्यन है, दूसरा गुप्ता, ठीक है। वैसे तो काफ़ी है, जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए, जो लेटर ऑन जो है यहाँ पे किंगडम्स यहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। ग्रीको बैक्टीरिया जो है और लेटर डायनेस्टी से काफ़ी ज़्यादा है जिन्होंने किया हुआ था, पर जो इंपॉर्टेंट है अशोक हो गया, और अशोका का पोता दशरथ, इन्होंने सपोर्ट किया हुआ था। तो इसमें आपका यहाँ पे जो लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ था, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, ठीक है जी। ये है। अब गुप्ता के बारे में यहाँ पे आप देखोगे चंद्रगुप्त टू ने किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो है जो दिल्ली का आयरन पिलर है ना, वो काफ़ी फेमस है, आज तक उसको जंग नहीं लगी हुई है, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो लोहे को जैसे आप बोलोगे 25-30 साल में जो है जंग लगना शुरू हो जाता है, पर उसको जो है यहाँ पे कम से कम 1500 साल हो गई है, तो उसको आज तक जंग नहीं लगा है। तो उसमें जो है यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ लगा हुआ है वो काफ़ी यूनिक है, ठीक है। तो इसका ये फीचर है। अब कंक्लूजन के ऊपर आ जाओ जरा। कंक्लूजन आपको देखने को मिलता है जरा, ये जो पिलर है ना, जैसे आप बोलोगे ये जो केव्स है, तो केव्स में तो हमने सीधा बोल दिया भाई यहाँ पे जो है इनकी रेलेवेंस खत्म होगी क्योंकि टेम्पल्स आ गए, पर पिलर्स के ऊपर आप क्या लिखोगे केव में, बोलो। तो पिलर्स में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, जो पिलर है एक आर्किटेक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये मोमेंटल एक्सप्रेशन है किसी सिविलाइजेशन का, ठीक है, जिससे हमारे को जैसे अशोक के बारे में पता चलता था। अशोक का कुछ नाम था यार, बोलते थे, मतलब जो आर्कियोलॉजी है कुछ टाइम तो परेशान रही भी, ये अशोक ही है कोई और है, तो अशोक का ही नाम था, वो कुछ नाम था, मतलब वो गुड लुकिंग था अशोक, उसका मतलब कुछ ऐसा सिनोनिम था। तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे भी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है भी उसकी पावर कितनी है, उसके साथ भी उसका बिलीफ क्या, जैसे बुद्धिज्म ये फॉलो करते थे, और उस टाइम के आर्ट के बारे में पता चलता है क्योंकि ये बताता है। और उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ये जो पास्ट है ना उस टाइम का और आज की डेट का प्रेजेंट है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा था, बोलो, है ना ये। तो इसको यहाँ पर राइट करना है कंक्लूजन में। तो पिलर आपके जो है आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है, are not just architectural sports but monumental expression of civilization, power, civilization's power, belief and artistic mastery, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिपिक्ट करता है। एंड सर्व करता है आपके जो है सर्विंग एज एंड्योरिंग लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका ये जो है कंक्लूजन है, तो इसको आप अपने वर्ड में भी राइट कर सकते हो, जैसे ये की वर्ड्स है ना, जैसे सिविलाइजेशन पावर है, बिलीफ हो गया, आर्टिस्टिक मास्टरी है,
तो इस चीज़ को आप बोलना भी पास्ट का जो है इसका ये बता देता था उस टाइप की सोसाइटी का, और इससे ये पता चलता है पास्ट और प्रेजेंट को भी कनेक्ट करते हैं। अपने शब्दों में लिखना, जो मर्जी लिखना होगा लिख लेना। अब एक बात बोलूँ, जो यहाँ पे जो इंडिया में जो पिलर्स डेवलप हुए थे मॉडर्न पीरियड के टाइम में, वो बोलते हैं भाई ये जो इंस्पायर हुए थे, जो ईरान है प्रेजेंट है, वहाँ पे था अखमनीज एम्पायर, ठीक है, तो वहाँ से ये जो है इंस्पायर हुए थे। तो हमेशा बोलते थे भाई ये जो है क्वेश्चन है जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो ये बोलता है भाई जो मॉडर्न एम्पायर है ये ओवर शेडो है जो है पिलर्स हैं अखमनीज एम्पायर के, तो उसके बारे में बताओ। तो इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन मिलता है दूसरा, ठीक है, तो ये आपका दूसरा डायमेंशन है। तो कंपेरिजन मिलता है यहाँ पे बिटवीन मॉडर्न पिलर एंड अखमनीज पिलर। तो स्पेलिंग देख लो यहाँ पे, अखमेनियन एम्पायर, ठीक है। तो इनकी जो आपकी टेरिटरी देखोगे ना, आपकी जो प्रेजेंट डे इंडिया है, तो उतनी ही यहाँ पे शायद ईरान की भी थी, ठीक है। जैसे ये जो इंडस रिवर है ना, ये टेरिटोरियल मार्क था, और उस टाइम यहाँ पे यहाँ पे ये जो मॉडर्न एम्पायर एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, यहाँ पे ये एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था इतना बड़ा। तो वहाँ पे जो है अखमनीद एम्पायर जो है अपने पीक में प्राइम में था, तो वहाँ पे बोलते हैं भी वहाँ से जो है ये पिलर्स हमने अडॉप्ट करे हुए थे। तो इंट्रो जो है सर हमने बता दिया था आपको, जो है आप वही लिखोगे, मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ है, मोनोलिथ है, ठीक है, पास्ट के बारे में पता चलता है। तो इसमें हम चार्ट एक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे फीचर्स, यहाँ पे मॉडर्न पिलर होंगे, और यहाँ पे अखमेनियन एम्पायर के पिलर होंगे। तो सबसे पहला फीचर है आपका मटेरियल। तो मटेरियल में सर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये आपके सैंडस्टोन के बने हुए थे, और दूसरे वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये लाइमस्टोन के देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब दूसरा यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर मोनोलिथ। तो ये जो है मोनोलिथ को फॉलो करता है, ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रक्चर है। इसको जो है यहाँ पे ये पिलर है, ये असेंबल कर जाते हैं स्टोन पीसीज पर, असेंबल्ड फ्रॉम स्टोन पीसीज, ठीक है। तीसरा मैं बोलता हूँ भी पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पर्पस थे, जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है ना जी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा यहाँ पे आपकी ये जो विक्ट्री साइन है उसके लिए यूज़ होते थे। धम को प्रोपोगेशन जो धम है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होते थे। पर यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका जो ये जो पिलर है, ये जो है एक पैलेस है, जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, जैसे आपका घर है वैसे यहाँ पे ये बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में यहाँ पे आपको जो है ये क्या बोलते हैं, सिंगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और वहाँ पे आपको रिलीफ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो ये रिलीफ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। तो ये सपोर्ट करते थे आपके होल पैलेस को, ठीक है, वहाँ के जो महल थे उनको ये सपोर्ट करते थे। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है ये बोलते हैं अभी टाइप, किस टाइप के पिलर है यहाँ पे, पिलर टाइप यहाँ पे आपके पिलर टाइप। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिविजुअल पिलर टाइप, ठीक है, आर्किटेक्चर। और यहाँ पे आपको मिलेगा रेजिडुअल पिलर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, सॉरी पार्ट आ जाए, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पिलर की जो कैपिटल है। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो थीम थी वो आपकी एनिमल ओरिएंटेड थी, और वहाँ पे जो है ह्यूमन ओरिएंटेड थी, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन आप देखोगे तो जरूरी थोड़ी आपको डिफरेंस ही मिलेगा, तो सिमिलरिटीज़ भी होती है। तो सिमिलरिटीज़ देखो क्या क्या है, तो यहाँ से आपको क्या है, सिमिलरिटीज़ के ऊपर बात होती है। तो यहाँ पे आप देखो जो पहला है, ये जो पिलर है ना, यहाँ पे जो है मौर्यन और ये अखमेनिड एम्पायर है, ये दोनों ही पॉलिश्ड होते हैं, पॉलिश्ड पिलर। तो यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखो, स्ट्रक्चर की जो थीम है, तो यहाँ पर भी सेम होती है और यहाँ पे भी सेम होती है। तो मतलब कैसे, यहाँ पे आपका ये जो है अबैकस आएगा, ये शेफ्ट आएगा, और यहाँ पे जो है कुछ आइटम होगी, ठीक है, जानवर होगा या ह्यूमन होगा। तो ये कैपिटल है, शेफ्ट है, कैसे अबैकस है, ये स्ट्रक्चर सेम है। तीसरा मैं बोलता हूँ आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दोनों में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है, तो 3 पॉइंट सिमिलरिटी के और 4-5 पॉइंट आपके ये जो है डिफरेंस है उनके देखने को यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे हम जो है थर्ड पिलर के ऊपर आ गए हैं, वो है आपके स्तूप।
तो स्तूपा के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको जो है डायमेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है स्तूप के फीचर बताओ, सिंपल सा है, स्तूप के फीचर्स बताओ। दूसरा बोलता है भी स्तूप के सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो स्तूप के फीचर में यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रो देनी पड़ेगी सर। तो इंट्रो में आप लिखोगे यहाँ पे जो है स्तूप्स को जो है बरियल माउंड भी बोलते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ये जो सिद्ध जो है यहाँ पे महात्मा होते हैं, इनको जब दफनाते हैं तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पे जो है स्तूप बनता है, ठीक है जी। तो इसको जो है ऑल्सो कॉल्ड एज बरियल माउंड, ठीक है। तो ये बोलते हैं। इसके साथ ही एक बात बोलूँ मैं, और यहाँ पे जो एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। जो वैसे तो आप बोलोगे भी जिसने नहीं पढ़ा है ना, मतलब आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो वो सोचेगा भी यहाँ पे ये जो स्तूप है ये बुद्धिज्म से यहाँ पे रिलेट करता है, ठीक है। पर जैसे ये जो है आपका जो वैदिक एज से यहाँ पे जो है स्तूप का यहाँ पे काफ़ी रेलेवेंस है, ठीक है। जो जैसे हिंदुओं के टाइम में कुछ एक ऐसे होते हैं ना, जैसे संत होते हैं जो जिन्होंने क्या बोलते हैं मोक्ष या कुछ समथिंग ऐसा बोलते हैं ना, टर्म होते हैं, वो अचीव कर लिया होता है, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, उनको मतलब जलाते नहीं, उनको दफनाते हैं, समाधि, ठीक है। तो वो समाधि लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो है हिंदुओं में था, तो वहाँ से ये चीज़ यहाँ पे जो है अडॉप्ट होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बोलते हैं भी इसकी जो प्रेजेंस है ना वो वैदिक ओरिजिन से थी, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया इंट्रो में। और यहाँ पे जो है ये बोलते हैं, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो स्तूप है ये क्लाइमैक्स में कब आता है, ये जो अटेंड करता है अपने क्लाइमैक्स को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर ये जो है डेवलप होता है। एक स्तूप पहले होता था नॉर्मल दफना दिया, उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे माउंड बना दिया, जो ढेर होता है, ये जो ढेर होता है उसको बोलते हैं माउंड। पर जब बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म के टाइम में यहाँ पे इन्होंने बहुत चीज़ें सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, ठीक है। तो उन्हीं को हम जो है अब देखेंगे, ठीक है। तो आपका इंट्रो यहाँ पे हो गया। अब आ जाओ बॉडी पे ऊपर। तो बॉडी में सबसे पहले यहाँ पे जब हम स्तूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सबसे ऊपर मैंने जो है यहाँ पे बताया ये आपका जो है छत्र है, ठीक है, जो बुद्ध के 3 जेम्स को बताता है। और जिसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हर्मिका, ठीक है, जो अबोर्ड ऑफ हेवन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडा, जिसको डोम शेप में है। और इसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मिति, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी ऊपर को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वॉल्स, तो जिसमें यहाँ पे आपको बीच बीच में यहाँ पे देखने को मिलेगी गेट एंट्रेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक गेट की एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको दूसरी मिलेगी, यहाँ पे आपको तीसरी मिलेगी, और एक यहाँ पे सिमिलर इसके पीछे चौथी मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप जो है यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे ये क्या है, छत्र है, ये हर्मिका है, ये अंडा है जो डोम शेप में है, ये आपकी मेदी है, ये यहाँ पे आपके तोरण है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आप यहाँ पे बोलोगे। और यहाँ पे ये जो है एम्बुलेटरी पैसेज है, प्रदक्षिणापात है, ठीक है जी। तो इन्हीं को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आ गया आपका जो है फीचर में यहाँ पे छत्रा। छत्र रिप्रेजेंट करता है 3 जेम ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है जी। जो कि है आपके बुद्ध जो एनलाइटेड पर्सन है वो, ठीक है। दूसरा है धम्म, जो धर्म है बुद्धिज्म। और उसके बाद है कम्युनिटी, जो संघ, जो बुद्ध को फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये चीज़ है 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म। अब दूसरा है आपका हर्मिका। हर्मिका आपकी रिप्रेजेंट करती है हेड ऑफ बुद्ध, और दूसरी जो है अबोर्ड ऑफ हीवन, ये रिप्रेजेंट करती है सर अबोर्ड ऑफ हीवन, स्वर्गलोक, ठीक है। हर्मिका ये रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आता है आपका अंडा, जो कि डोम शेप में है, ये रिप्रेजेंट करता है सर आपका बॉडी ऑफ बुद्ध। उसके बाद फिर आपको मिलती है मेधी, ठीक है जी, कसूरी मेथी। तो इसमें आप जो ये जो मेधी है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये जो बुद्ध की जो लोअर बॉडी पार्ट है, फीट या लेग है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स ये लो फीट ऑफ बुद्ध, ठीक है जी। तो जिसी की यहाँ पे जो है प्रदक्षिणापात है। तो ये है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको इंटीरियर है, ठीक है। ये जो मेदी है, मेदी के नीचे यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलते हैं यहाँ पे बुद्ध के रेलिक्स।
अब ये जो रेलिक्स है या तो फिर यहाँ पे ये बुद्ध के बॉडी पार्ट होंगे, ठीक है, जिसको दफनाया होगा, या तो फिर उसके जो है बुद्ध के क्या बोलते हैं कोमेमोरेटिव्स हैं। कोमेमोरेटिव्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे बुद्ध की जो भी रिलेटेड है उसकी किताब हो गई बुद्ध की, या बुद्ध के कपड़े हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसको यहाँ पे दफना देते हैं, तो यहाँ पे स्तूप है। तो बॉडी को बुद्ध के 9 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था, जिसमें आप जो है 9 यहाँ पे जो है बड़े बड़े स्तूप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। जैसे सारनाथ का हो गया, सांची का हो गया, तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे बुद्धिज्म के यहाँ पे स्तूप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो है नेक्स्ट है आपके जो है गेट्स। तो गेट जिसको तोरण बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आप जो है एंटर कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, जो है एनीवन कैन एंटर्स फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम पहुँच गए। इसके बाद फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं सर कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? तो कंक्लूजन सिमिलर होगा, जैसे आप बोलोगे भी जैसे बुद्धिज्म होता है तो उसमें यहाँ पे स्तूप की रेलेवेंस होती है, टेम्पल आ जाते हैं तो रेलेवेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी यहाँ पे जो है स्तूप एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो इंट्रो सेम ही होगा सर, जो मैंने बताया हुआ था वही है। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पे फिर से आप जो है स्तूप का डायग्राम में रिप्रेजेंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। छत्र, हर्मिका, अंडा जो है 2-3 चीज़ें ही हैं। तो यहाँ पे आप एक जगह पे स्तूप बनाओगे और दूसरी जगह यहाँ पे बुद्ध की बॉडी बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से बुद्धा जी यहाँ पे बैठे होंगे, ये बुद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हेड है, फर्स्ट पॉइंट मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, वो रिप्रेजेंट करता है हर्मिका को। यही तो है ना स्तूप एंड रिलीजन की सिग्निफिकेंस है। अब जो बॉडी है, जो अंडा है जो डोम शेप में है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी बॉडी को, ठीक है जी। साथ में आप यहाँ पे बताओगे। और जो मिधि है ये बताती है आपकी लेग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होगा वहाँ पे आपके ये जो 4 तोरण है इसके बारे बोलेंगे। फिर यहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर है, कोई भी आ सकता है किसी डायरेक्शन से, वो चाहे फिर कोई भी हो। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आप बोलोगे प्रदक्षिणा पाथ है। आपका ये जो प्रदक्षिणा पाथ है ये रिप्रेजेंट करता है साइकिल ऑफ लाइफ के, इसको साइकिल ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बॉर्न होते हैं, यूथ स्टेज में होते हैं, मेच्योर में जाते हैं, ओल्ड में जाते हैं, फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमते रहती है। तो यही जो है साइकिल ऑफ लाइफ है बुद्ध की, ठीक है। तो ये हो गए 3 पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हर्मिका रह गया। हर्मिका को बोलो फिर वापस से अबोर्ड ऑफ हेवन जो है रिप्रेजेंट करता है। छत्र जो है 3 नंबर में है, ठीक है। तो तीनों के बारे में बोलोगे, 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पे ये है, उसको वापस लिखोगे। उसके साथ ही यहाँ पे आपका जो है ये जातका टेल्स जो स्टोरीज है ये रिप्रेजेंट करती है बुद्ध की लाइफ ऑफ बुद्ध। तो यहाँ पे स्तूपों में जो है यहाँ पे डिपिक्शन होती है, ठीक है जी। तो वहाँ पे जातका टेल जो स्टोरीज है, तो बुद्धिज्म की स्टोरीज को यहाँ पे ये जो है इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है ये बताता है, यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लो, पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा। बुद्ध को जो है इन्होंने ह्यूमन फॉर्म में इसमें जो है यहाँ पे वापस से ट्राई क्या बोलते हैं अवतारित कर लिया है, ठीक है। कुछ एक वर्ड होगा उसमें, आप यूज़ कर लेना इंग्लिश में सर्च करके। मतलब ये जो है जो बुद्ध है ना, बुद्ध को इन्होंने वापस से ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे लाया हुआ है इसमें स्तूपा के थ्रू, ठीक है। यही तो बात है ना, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, कहाँ गया वो, तो यहाँ पे हेड है, अंडा है, ठीक है। तो ये बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इसमें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो कंक्लूजन फिर वही लिखोगे, जो टेम्पल है ये आगे इनकी रेलेवेंस बढ़ गई, स्तूप जो है यहाँ पे ये खत्म हो गए। तो यही आपका कंक्लूजन है। तो आपका जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ना, तो इस वीडियो में ये खत्म होता है, ठीक है जी। अब जो इसका जो है सब पार्ट आएगा लेक्चर 2 का, जिसमें हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।